प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 14 विराम चिन्ह। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए हम वाक्य के बीच में आवश्यकता अनुसार कहीं पर ज्यादा, कहीं तो कम पर कम रुकना होता है। किसी शब्द के उच्चारण में अधिक बल देते हैं तो किसी के उच्चारण में कम बोलने के लिए अपनाई जाने वाली इन युक्तियों को जब हम लिखते हैं तो उसके लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। लिखते समय वाक्य के बीच विराम को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम चिन्ह के गलत प्रयोग से वाक्य का अर्थ भी बदल जाता है। जैसे हंसो मत रो, देखो अब ये कॉमा यहाँ लगा हुआ है, ये कॉमा अगर यहाँ लग जाए हंसो मत रो तो दोनों वाक्य का मतलब बिल्कुल बदल गया है। कैसे बदल गया है? इसमें कह रहे हैं कि हंसो मत रो, हंसो मत रो, हंसो मत रो, यानी कि हंसो रोना नहीं है। तो लिखित भाषा में स्थान विशेष पर रुकने अथवा उतार चढ़ाव को प्रदर्शित करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। प्रमुख विराम चिन्ह निम्नलिखित है: पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मयादि सूचक, उपविराम, निर्देशक चिन्ह या रेखा, विवरण चिन्ह, लाघव चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, कोष्ठक, योजक या विभाजक चिन्ह। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पूर्ण विराम की। प्रश्नवाचक तथा विस्मयादि बोधक वाक्यों को छोड़कर प्रत्येक प्रकार के वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है, जिसे इंग्लिश में फुल स्टॉप भी कहते हैं। जैसे मुझे पढ़ना है। विशेष दोहा, चौपाई, श्लोक आदि छंदों की पहली पंक्ति के अंत में एक पूर्ण विराम तथा दूसरी पंक्ति के अंत में दो पूर्ण विराम लगाते हैं। जैसे कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बोराय, जगवा पाए बोराय। यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है। अल्प विराम। अल्प विराम वाक्य के बीच में लगाया जाता है। इसके विभिन्न प्रयोग देखिए। मैंने बाजार से फल, सब्जी और दाल खरीदी। मैंने बाजार से फल, देखो यहाँ पे है ये, और खरीदी बाद में पूर्ण विराम है। अर्पित, अमन, शिवम और यश अच्छे मित्र हैं। अर्ध विराम। जहां अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक रुकना है वहां अर्ध विराम लगाया जाता है। जैसे वे मुझे पीटते रहे, मैं चिल्लाता रहा। अब खूब परिश्रम करो, परीक्षा सिर पर आ गई है। प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। जैसे तुम्हारा घर कहाँ है, मैं ये कैसे करूं। विस्मयादि बोधक या संबोधन चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग विस्मयादि बोधक पदों या वाक्यों तथा संबोधन के लिए किया जाता है। जैसे वाह क्या घर है, उफ कितनी गर्मी है। उपविराम। इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है, जैसे जहां किसी बात को अलग करके दिखाना हो। विज्ञान, वरदान या अभिशाप। ठीक है, इस तरह से। इसके अलावा नाटक आदि में संवाद से पूर्व, जैसे रेखा, मेरे जीवन देश के काम आए, मेरा जीवन देश के काम आए, बस यही मेरी। उदाहरण की ओर संकेत करने वाला अथवा निर्देश वाक्य के बाद प्रयुक्त होने वाला चिन्ह निर्देशक चिन्ह कहलाता है। जैसे पंडित जी ने कहा ईश्वर एक है। विवरण चिन्ह। जब किसी बात का उत्तर या उदाहरण अगली पंक्ति में देना होता है तब विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे संज्ञा के निम्नलिखित रूप हैं, वनों से निम्नलिखित लाभ हैं। लाघव चिन्ह। शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे पंडित इस तरह से लिखते हैं, डॉक्टर इस तरह से। उद्धरण चिन्ह। इसे अवतरण चिन्ह भी कहते हैं। जब किसी अन्य की उक्ति को बिना किसी परिवर्तन के जो का त्यों लिखा जाता है तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उसने कहा वह कहीं नहीं जाएगा। कोष्ठक का प्रयोग निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। क्रम सूचक अंकों या अक्षरों के साथ, जैसे संज्ञा के 5 उदाहरण हैं: शेर, बूढ़ा, आगरा, दुख। समानार्थी शब्दों के साथ कोष्ठक का प्रयोग होता है। जैसे वह आज्ञा का पालन करता है। आज्ञाकारी। वाक्य के भीतर आए किसी शब्द को स्पष्ट करने के लिए, जैसे महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता सादा जीवन व्यतीत करते थे। योजक या विभाजक चिन्ह। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, दो शब्दों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, परंतु उन शब्दों के बीच संधि नहीं होनी चाहिए। जैसे धीरे धीरे, नर नारी, सुख दुख, धीरे से। तो देखिए ये 12 चिन्ह हमारे पूरे हो गए। यहाँ पे देखिए क्या पढ़ा हमने। लिखित भाषा में स्थान विशेष पर रुकने अथवा उतार चढ़ाव को प्रदर्शित करने के लिए
कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। पूर्ण विराम का चिन्ह वाक्य पूर्ण होने पर लगता है। प्रश्नवाचक वाक्य के बाद प्रश्न सूचक चिन्ह लगता है जिसको हम क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।